राजस्थान जो एक स्टेट है जहाँ पे हमने इस बार जो दौरा किया तो वहाँ के किसानों से मिलने की उनको भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी, और बहुत साल हम जा नहीं पाए। तो लंबा दौर जो था वो ट्रैवल करके हम जब मेहसाना गए तो पहला हमारा जो स्पॉट था वो अहमदाबाद के पास में मेहसाना था, और मेहसाना में जाना बहुत जल्दी था, इसलिए मैं ड्राइविंग पे बैठ गया क्योंकि टाइम कम था। तो जब मेहसाना पहुंचे तो मेहसाना में बहुत जोर से स्वागत किया। राहुल शिंदे था उसका नाम। तो राहुल शिंदे को जब हम मिले तो वो खुद एक बड़ी फार्मेसी कंपनी में बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक चाह है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसके साथ हम क्या करें, पूरे जानवर की जो भी समस्याएं वो खत्म हो जाए। तो उनको ये प्रोडक्ट मिला मिल्क चार्जर, और उन्होंने उसके साथ में किसानों को देना शुरू किया। उन्होंने घर पे लेके गए, उनका थोड़े अनुभव हमें बताए और बहुत खुश हो रहे थे वो। उनको पहले ही 8-10 दिन में बहुत अच्छे रिस्पांस किसानों से मिल रहे। तो उसके बाद में दूसरे दिन हम पहुंचे, सांचौर पहुंचे। सांचौर ये पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, मतलब गुजरात के पास वाला सटके है। तो जब सांचौर पहुंचे तो हमारी शुरुआती बड़ी खतरनाक, क्योंकि जिस प्लाट पे हम पहुंचे उस किसान ने 400 पौधे किए थे एसिटी वैदिक से और 400 पौधे थे केमिकल से, और केमिकल का बगीचा ठीक ठाक था, अच्छा था, और एसिटी वैदिक का बगीचा पूरा नीचे गिर गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें पता है। फिर हमने वहां पे खोजबीन की, जांच की, पड़ताल की, ऑब्जर्वेशन किया। तो हमें जो चीजें देखने को मिली तो उनमें ये मालूम हुआ कि उनका बगीचा जब उन्होंने रेस्ट में यूज किया तो सबसे ज्यादा फल और फूल गया। इतना अच्छा सेटिंग हुआ, 20-25 दिन में पूरा प्लॉट सेटिंग हो गया, और सबसे खास अभी जो केमिकल का है उससे भी खास सेटिंग हो गया। लेकिन तुरंत 15-20 दिन में उसमें फफूंद आने लगे, और दूसरा बेसल डोज डालने के बावजूद वो कह रहे थे कि बीमारी आ गई। मतलब दूसरा कौन सा, पहला डाला रेस्ट में और दूसरा डाला बगीचा पकड़ने के पहले। तो जरूरी था कि उन्होंने बगीचा पकड़ने के बाद, सेटिंग के बाद का बेसल डोज डालना जरूरी था। वो अगर नहीं डालते तो बगीचा कमजोर होना ही है। लेकिन उनका कहना है कि उसके पहले ही वो दूसरा बेसल डोज डालना है, तीसरा उसके पहले फफूंद आ गए। हमें ताज्जुब हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो था। तो कैसे हुआ? वो किसान बहुत नाराज था। लेकिन जब हम बगीचा छोड़ के बाहर आए, उसके पहले हम मीटिंग ली, तो मीटिंग में हमें उनको बताया कि आपसे पानी ज्यादा हो रहा है वैदिक में, ऊपर से आपने अमृत जल का इस्तेमाल नहीं किया। और तीसरी बात, उन्होंने जो फल लेके आए थे हम, फल जब लेके आए और दोनों के फल सामने रखे तो मैंने काट के सबको दिया। तो अपना फल कैसे था, बहुत मीठा था, और उनका फल कैसा था, इसका देख दो, दाना खाओ, ये देख लो। यार बात ऐसी एक चीज है, ये जो आइडिया है वो भविष्य से ये लालच दुनिया में ठीक है, ओपन है, ओपन लालच में। हेलो, क्यों दादाजी? और बीज नहीं है इसमें, बीज बहुत ज्यादा है। बस 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 है, बेचाव था, उसमें टेस्ट नहीं थी। तो वो देख के वो खुश हो गए कि इसका क्वालिटी अच्छा है। फिर बगीचा खराब क्यों हुआ, ये सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था। बगीचे से जब बाहर आए तो दूर से हमने उसका एक शूट लिया, ड्रोन से तो नहीं ले पाए जल्दी में, लेकिन दूर से जब शूट लिया तो सीधा तौर पर बगीचा जो अपना था वैदिक का वो एकदम से काला और हरा दिख रहा था, और उनका बगीचा केमिकल का पूरा पीला दिख रहा। तो मैं सोच में पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी थोड़ा धक्का लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाद में जाके उसका आंसर मिला। बाद में जाके हमें आंसर कब मिला, दूसरे दिन मिला, जब हम बालोतरा में गुड़ा मालानी जब हम आए तो वहां जाके उसका आंसर मिला। क्योंकि जो अपना वहां पे गाइडेंस करने वाला जो पहला बंदा था उसने आधे में एसिटी वैदिक छोड़ दिया और किसी गुजरात की जैविक में कंपनी में घुस गया। तो उसने क्या किया, वो अपना बैक्टीरिया उसको भी दिया, तो उसने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। यह हमें बाद में पता चला, इसमें बाद नहीं बताया। तो हमें पता है कि एसिटी वैदिक में जैविक इस्तेमाल नहीं करना है, उसका परहेज है, फिर भी उन्होंने किया, और उसी बैक्टीरियल काउंट बढ़ने से उनके फफूंद बढ़ गए। जो भी खाना हमने डाला था वो बैक्टीरिया ने खा लिया और ज्यादा वहां पे रस पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो बगीचा संवेदनशील हो गया। उसकी जो चमड़ी थी वो नरम हो गई और फफूंद ने अटैक कर दिया। अपने एसिटी वैदिक पे इतना तगड़ा विश्वास है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, इसका सवाल ढूंढना बहुत जरूरी है।
जब ये पता चला कि उन्होंने बैक्टीरिया यूज किया है और जो भी अपना पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था उसका अपना बगीचा भी फुल सेटिंग होने के बावजूद फिर पूरा खराब हो गया, वहां तो हम नहीं थे, वो क्यों हुआ? बराबर है। तो ये हर कोई छिपाता है, अपनी गलती हर कोई छिपाता है। तो उस किसान ने ये हमें बताया नहीं, ऊपर से वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, आरोप कर रहा है कि ये आपकी वजह से है। तो इसका उत्तर उसको अगली साल मिलेगा जब केमिकल का और खराब होगा और ये वैदिक इस्तेमाल किया था उसका और अच्छा होगा। तो एसटी वैदिक में पथ्य परहेज करना कितना जरूरी है, जो पथ्य बताए उसको फॉलो करना जरूरी है। महाराष्ट्र में तो करते हैं लेकिन बाहरी स्टेट में ये गड़बड़ है। उन लोग बहुत भोले हैं, उनके पास में कोई ज्ञान नहीं है और इसका फायदा ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उठाते हैं। तो दूसरा हमारा जो विजिट था वो इतना शानदार था, उस किसान ने शामियाना लगाया था, कुर्सियां लगाई थी, खाना बनाया था और 50 किसान हमारा इंतजार कर रहे थे। उसने बगीचा लगाया तब से लेके, तो प्रताप सिंह जो भाटी है उनका बगीचा छोटा बगीचा है 15-16 महीने का, वो बगीचा हमने देखा। वहां बहुत सारे किसान आए थे, जो अनुभवी किसान है वो भी आए थे और वो अपना सवाल पूछ रहे थे, काउंटर क्वेश्चंस कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे सवाल पूछने वाले चाहिए। तो सभी किसान वहां पे जब आए उनके सवाल जवाब हुए, उनको बगीचा दिखाया। उनमें से कुछ का कहना था कि ये बगीचा के पत्ते छोटे हैं, तो क्यों छोटे हैं वो भी उनको बताया। लेकिन बगीचा एकदम से एक सरीका था, बिल्कुल फल इतने जबरदस्त आ रहे थे उसको कि अभी सेटिंग हो जाएगा, लंबे लंबे। तो वो किसान बहुत खुश था वो बगीचा देखकर, क्योंकि उसके आस पड़ोस में उसका बगीचा सबसे बेस्ट था, उसका डेवलपमेंट काड़ी वगैरह एकदम मजबूत। तो वो सब मीटिंग होने के बाद वो किसान बहुत खुशी से उसने हमें खाना खिलाया, विदाई दी। रास्ते में एक किसान को मिले तो बमरा नाम का एक लड़का था, उसके खेत में गए, उसके भी बगीचे सेम उसी 15-16 महीने का था। उसने भी एक ही बेसल डोज डाला है अपना, कितना? क्योंकि प्रताप सिंह भाटी ने अपने 2 बेसल डोज डाले अब तक, 2 डाले छोटे पौधे को, और इसने कितना डाला है? एक ही डाला था। फिर भी उसका बगीचा बहुत अच्छा था, लेकिन इसने क्या किया, फल पकड़ लिया था। इसलिए उसको सब गाइडेंस किया कि छोटा पौधा नहीं पकड़ना चाहिए। तो वो क्या सोचते हैं कि छोटा फल आ जाएगा तो खर्चा कट जाएगा, पैसे नहीं होते इतने, फिर भी बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। राजस्थान की ये मजबूरी है, पौधे बहुत सारे लगा देते हैं और पैसे उतने होते नहीं। तो फिर जल्दी बगीचा पकड़ लेते हैं, फिर उसको पहला बेसल डोज देते हैं, दूसरा दे नहीं पाते, पैसा नहीं होता है, तो फिर वो बगीचा बीमार हो जाता है। तो ये मुश्किल है। तो हमें उनको समझाना है कि आपको पहले क्या करो, थोड़ा पकड़ो, 200-500 पौधे, 300 थोड़े पकड़ो और उसको पूरा ताकत दो और समझो कि उससे ताकत देने के बाद उसका आमदनी कितना आता है। आधा अधूरा काम वैदिक में नहीं चलता। तो फिर उसको सब जानकारी देने के बाद आज मिल्क चार्जर का वहाँ पे इस्तेमाल देखा, मामा जी को मिले, उनका भी बगीचा था। फिर वहाँ से हम मिल्क चार्जर का एक्सपीरियंस करके आगे चले गए आधाराम जी। तो आधाराम जी जो आधे राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटरशिप आज संभाल रहे हैं, उनका 2750 पौधे हैं और उनका बगीचा उस एरिया में सबसे बेस्ट है। फिर भी वो 100% यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास भी पैसों की कमी थी। तो उन्होंने कितने बेसल डोज डाले? सिर्फ 2 डाले, एक रेस्ट का, एक बाहर। लेकिन उन्होंने गलत चीजें की नहीं, जो हमने परहेज करवाया उन्होंने वो किया। आज उनका तीसरा बेसल डोज होना चाहिए तो वो हुआ नहीं, फिर भी उनका बगीचे पे ऊपर कम से कम 10 से 12 किलो फल है, एक जैसा आकार है, शाइनिंग है, टेस्ट बढ़िया है और वो 100% अच्छे उनको आमदनी देंगे। तो अगली साल में वो पूरी ताकत लगा के वो बगीचा, मतलब उनका 100-150 टन माल जाए। तो समझने वाली बात यह है कि आज वहाँ पे जो बगीचे हैं वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। जब हम कब पता चला, जब हम रात में हमारे पुराने किसानों के पास गए। रात में वहां पे टेम्परेचर गिर जाता है 10 डिग्री और ऐसी ठंड में सब लोग वहां पे बैठे थे। एक किसान ने हमें फोन किया, गणपत पुरोहित, मैं, मेरे पास में कोई स्वेटर वगैरह, कोई जर्किंग वगैरह कुछ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पे ठंड है। तो वहां पे 2 घंटे में इतनी अच्छी वार्तालाप हुई। उन्होंने बताया मुझे कि जीवाना जो आज राजस्थान का गढ़ है अनार का, वहां पे जो मंडी है ना, जैसे हमारे परफेक्ट मार्केट है ना यहाँ पे, वो उधर भी है उनका एक शाखा। तो वहां पे चौधरी, केडी चौधरी का भी एक शाखा वहां पे,
हम वहां पे उड़ गए। तो ऐसे वहां पे 100 मंडियां है। कितनी? इतना बड़ा नासिक है, यहाँ भी एक ही मंडी है सिर्फ, दूसरी इंदापुर में है बड़ी अनार की, छोटी को छोड़ दीजिए। वहां पे ऐसी बड़ी बड़ी मंडियां कितनी है? 100 है। तो सोचिए आप कितना अनार हुआ। जब सिवाना से हम जालोर गए ना, तो रास्ते में जो हाईवे पड़ता है अमृतसर और अहमदाबाद, वो हाईवे पे दो तरफा पूरा अनार ही था। तो मतलब जो जीवाना में उन किसानों ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे फंगस से और तेलिया से ऐसी बीमारी आई कि हमने आज तक जो दवाई नहीं यूज की वो सब किए, फिर भी वो बगीचे खत्म हो गए। जितनी दवा ज्यादा लगाए उतने खत्म हो गए। तो उनको हमने पहले अपना जो आधार स्तंभ है वो बताया कि कमजोरी की वजह से बीमारी आती है, तो बीमारी को काम मत करो, कमजोरी पे दूर करो। इस तरह उनको सब समझाया, बताया। वो बताने के बाद वो इतने खुश हो गए कि वो वापस यूज करने के लिए तैयार। उसके बाद में हम रात में मीटिंग करके बालोतरा में आए, और बालोतरा में ठहरने के बाद सुबह हम निकले समदड़ी में। शंकर जी सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे, उनके दोस्त भी इंतजार कर रहे थे। वहां भी 20-25 किसान इकट्ठा हो गए अनार के, सब नए थे वहां पे, सब उनका भी पहला एक्सपीरियंस था। शंकर जी ने सिर्फ कितना बेसल डोज डाला है? एक रेस्ट का और एक बाहर का। फिर भी उसके बाद में आप 3 महीने हो गए, 3-4 महीने के बाद में कोई बेसल लॉस नहीं, स्प्रे भी बहुत कम। वहां पे बहुत केमिकल के भी किसान आए थे, उन सबकी बहुत अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इन सबसे इनका बगीचा अच्छा है। वो बगीचे में फल भी बहुत बड़े थे, लेकिन वहां पे क्रैकिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, अभी ठंड इतनी का 8 डिग्री टेम्परेचर हुआ। तो वहां पे मीटिंग हुई, सबसे जानकारी दी, बहुत अच्छी चर्चा हुई वहां पे। तो सबको मैंने बताया कि राजस्थान में अगर आप गौअमृत इस्तेमाल करेंगे, गौअमृत, तो राजस्थान की मिट्टी सोना बन जाएगी। तो इस तरह वहां पे पूरी चर्चा हुई। उनको जो बताया मैंने, अमृत जल वहां पे मस्ट है। कहां पर? क्यों? क्योंकि वहां के पानी का TDS 2500 से ऊपर ही है, 4000 तक हर जगह पे। और वही कारण है वहां पे किसी भी दवा का रिजल्ट नहीं, केमिकल का भी, दूसरा भी। तो वहां पे उनको चाहिए मिट्टी से गौअमृत इस्तेमाल करें, ताकि पानी जब जाए तो वो फिल्टर होके जाए। पुराने जमाने में पानी उनका खराब ही था, फिर भी उनको रिजल्ट क्यों आते थे? क्योंकि मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कार्बन था। उनकी जो गोबर खाद थी वो ताकतवर थी। अब गोबर खाद भी क्या हो गई? जहरीली हो गई, क्योंकि उसको DAP यूरिया का खाद डालते। पटकेंगे ये कितना ज्यादा आवाज करेगा। ये देखिए, ये डाई है DAP। इस बोतल में हम डालेंगे, थोड़ा सा DAP डालेंगे। ये पोटास है, ये इसमें हम पोटास डाल रहे हैं। देखिए पोटास डाल दिए। ये यूरिया है, इसमें हम थोड़ा सा यूरिया डालेंगे। यूरिया डाल दिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी है, ये देखिए, हम इसको पी कर दिखाएंगे। अब इसमें हम देखिए, इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी हम डाल दिए, तीनों को मिक्स कर दिया। हट जाइए आप लोग, साइड हो जाइए। इसमें कितना गैस होता है, कितना खराब होता है। ये उर्वरक आप खेत में डालते हैं, कितना खराब होता है, अभी आपको दिखाते हैं। आप कहीं कहीं खेत में ज्यादा यूरिया खाद डाल देते हैं, जल जाता होगा, देखते होंगे खेत। इसी का हम आज दिखाते हैं कैसे जलता है। आप अगर ज्यादा खेत में खाद डालते हैं, कटोरा लिए, अब इसको हम ये देखिए डाल दिए। माचिस जला के हम चेक करेंगे। आप ज्यादा खाद डालते हैं तो आपका खेत का क्या हाल होता है आप तो जानते ही हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपके आँख के सामने किए, ये देख रहे हैं जल रहा है। खराब है, खराब है, इसीलिए सब खेत में जल जाता है। खेत जल जाता है, ज्यादा खाद डाला जाता है। तो देख रहे हैं, इस तरह अगर आप वहां पे गोअमृत डालोगे, वो वापस उस जहरीले पानी को क्या करेगा? साफ करेगा, एक फिल्टर की तरह। बराबर है। इस तरह वहां पर शंकर जी के साथ मीटिंग होने के बाद दोपहर को हम पहुंचे। जो अभिषेक सर की बात मैं कर रहा हूं, उनके पिताजी जो बैंक मैनेजर थे, उनके वीडियो आपने देखे होंगे। उनके करीब करीब कितने पौधे हैं? 4000 से ज्यादा पौधे हैं। तो आधा बगीचा उनका 7 साल का और आधा बगीचा अभी 3 साल का। दोनों के ऊपर सबसे सुंदर रिजल्ट है। आज आप वहां पे राजस्थान में जाओगे तो 1 नंबर बगीचा है उनका, साइज है। 5 महीने में ऐसा साइज हो गया है, बहुत अच्छा साइज। तो समझने वाली बात क्या है, उनके यहाँ भी गोअमृत नहीं है और अमृत जल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो राजस्थान में एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, अगर गोअमृत और अमृत जल रहेगा तो वहां पे मानिक उगेगा, मानिक।
मानी जैसे चमकेगा वो, क्योंकि ड्रोन से आप देखोगे ना उनका बगीचा एकदम जबरदस्त, बिल्कुल हरा। पूरा उनका जो नया बगीचा है ना उसको उन्होंने पहले दिन से वैदिक इस्तेमाल किया है, और जो पुराना है उसमें से तीसरे साल से किया है। तो जो इसको पहले से किया है वो पूरा हरा है, एक भी पीला नहीं, और जो आधे से किया है वो पीला है। उन्होंने भी कितने बेसल डोज डाले? 2 ही डाले, उन्होंने भी तीसरा नहीं डाला। तो वहां पे बहुत ज्यादा पौधे होते हैं, इसलिए बेसल डोज कम जाते हैं। आजू बाजू में भी किसान ने शुरू किए। एक किसान ऐसा आया था, वो बोला सर मैं 5 साल के एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन पहले साल मेरे को ऐसा हुआ बगीचा पूरा खत्म हो गया, फफूंद की वजह से फल बचा ही नहीं। एंथ्रेक्नोज की बहुत बड़ी वहां पे बीमारी। तो दोस्तों इसमें एक ही बात है, वो सब बोल रहे थे कि सर अभी हमें बदलना बहुत जरूरी है। तो अनार जो है बचाना है तो आपको वैदिक में RNPH, गौमूत्र और अमृत जल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से वहां समझ आए। उसके लास्ट में हम शाम को जब आहोर आए, तो आहोर में एक बहुत बड़े हस्ती है जो लास्ट का हमारा विजिट था। उनका ड्रिप का बिजनेस है बहुत बड़ा, और बहुत बड़े उनके कम से कम 4 लाख पौधे उन्होंने लगाए इस साल, और पूरे उनके 60 लाख पौधे लगाए। उन्होंने अपने खेत में 3 साल तक पौधे लगाए, वो दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? जीवामृत डाल रहे थे, घोल बना के स्लरी बना रहे थे, जीवाणु की डाल रहे थे। ये जो बगीचा है, जब आप उसको छोटे में जीवामृत दे रहे हैं तो उसमें से नाइट्रोजन लेवल बढ़ रही है, तो उसकी ग्रोथ तो हो गई, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। और इसको चाहिए कार्बन, इसको चाहिए फंगल ग्रोथ, और जमीन में जो है माइक्रोराइजा चाहिए, इसको कार्बन चाहिए। और कार्बन ना होने की वजह से CN रेशो में से C कम होने की वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। नाइट्रोजन तो मिल रहा था लेकिन कार्बन नहीं मिल रहा था, और दोनों जब संतुलित नहीं होते तब तो ग्रोथ नहीं होती। मैंने वही बताया, जो पहला विजिट था हमारा राजस्थान का वो जीवाणु की वजह से अफेक्टेड था, और जो लास्ट का विजिट था वो भी जीवाणु की वजह से अफेक्टेड था। वो तो खुद के उसमें ज्ञानी थे, वो बोले नहीं अभी मैं ऑर्गेनिक में वो रजिस्टर किए हुए उनका फार्म ऑर्गेनिक के नाम पर रजिस्टर है पूरा। तो वो बोले कि सर मैं ये जैविक इस्तेमाल करता हूँ। मैं उनको बोला पहले 3 साल आपका बगीचा उठा क्यों नहीं? क्योंकि इसको चाहिए फंगल काउंट, आपने दिया बैक्टीरियल काउंट। तो ये कांटेदार पौधा है, कांटा बहुत जरूरी है इसके अंदर, तो कांटा आएगा कार्बन से और उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा नाइट्रोजन से। तो आपके पौधे तो बड़े हो जाएंगे लेकिन फल नहीं आएंगे ज्यादा। तो वो मान गए, और उन्होंने बताया कि जब आपका कृषि अमृत और सॉइल चिलर डाला तो हर महीने बगीचा बड़ा हो रहा, हर महीने बगीचा बड़ा हो रहा। वो बोले मैं चकित हो गए, आजू बाजू के सब लोग, मेरे जो लोग किसान थे वो भी चकित हो गए, यार आप क्या यूज कर रहे हैं। 2 साल से आने स्टार्ट हुए कि पौधे दिखते नहीं थे पहले। हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट दिया था, ये खुद देखे गए थे, ये हालत थी पौधों की हमारे। सेकंड टाइम आया तो ये भी चौंक गए कि ऐसा तो नहीं था। 6 महीने हमने कृषि अमृत 6 महीने का रिजल्ट देखा मैंने, मैं डायरी में लिख के डाला था। हाँ, और 6 महीने में मैंने इनको फोटो भेजने चालू किए कि मेरा बगीचा दिख रहा है, लोग उठ रहा है, बाहर से आ रहे हैं कि इधर अनार हो रही है। क्या बात है। मतलब वो आपको पहली बार पता चला कि कृषि अमृत से और सॉइल चार्जर से उसकी ग्रोथ जबरदस्त हो रही, मतलब महीने से महीने दिखता है पौधा। 10-15 दिन में बाद में वापस बगीचा विजिट करो तो दिखता है कि ये पौधा इतना सा था, आज ऐसा अभी इतना हो गया। अभी इस साल मुझे लोगों ने पूछा कि आप क्या यूज कर रहे हो, तो वो बड़े खुश हो गए मुझे देखकर। मतलब जहां भी हम गए किसानों ने जो भी यूज कर रहे पुराने से, वो सब बहुत आनंद हुए। तो दोस्तों ये सब जब दौरा हुआ, इस दौरे में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, उनको जांचने की कोशिश मिली। लेकिन आप महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सोलापुर हो, यहाँ पे कर्नाटक हो, कहीं भी चले जाना, स्थिति वैदिक में एक ही चीज है, लोग 100% फॉलो नहीं करते, इसीलिए फेल हो जाते। आज महाराष्ट्र में लोग 100% फॉलो कर रहे तो चमत्कार हो रहे, सक्सेस नहीं हो रहे। क्या हो रहे? चमत्कार। जब उन्होंने दिखाया, मैंने विमल जी को भी बताया जिन्होंने हमें लहसुन दिखाया, और उन्होंने खुद बताया जिस लहसुन में विमल जी ने RNPH इस्तेमाल किया है वो अलग है, और जिसमें सिर्फ RN इस्तेमाल किया है वो अलग है, और जिसमें सिर्फ सॉइल चार्जर इस्तेमाल किया वो भी अलग है। सिर्फ कृषि अमृत इस्तेमाल किया वो पिसक रहा था, और जो RNPH किया वो मजबूत था। जब इधर आए हैं नारायण जी के पास, तो नारायण जी की जो 14 एकड़ खेती है वो अपने SCT और कृषि अमृत की वजह से बहुत बढ़िया खुल गई है, इतनी जबरदस्त हो गई है। उन्होंने बताया इस साल 30 लाख रुपए कमाए। कितने?
खेती में और मास्टर बन गए। वहां पे उनका नाम हो गया कृषि अमृत। और उनको मैंने बताया वैदिक की ताकत क्या है। अरे हमारे इधर अगर एक किसान बैंगन में 40 लाख रुपए कमा रहा है, अब तक बोले तो 55 लाख हो गया उनका 1 एकड़ में, और आप 14 एकड़ में 30 लाख कमाते हैं। आपको करोड़पति बनना चाहिए। उनका घर हो रहा है वहां पे, नया घर बन रहा है, 1 करोड़पति होना चाहिए आपको। तो उनको मैंने वो अपना वीडियो दिखाया, कौन सा, घट स्थापना का। बोला हमने ये देखो, ये चमत्कार है, ये कृषि अमृत है, ये गो अमृत है और ये अमृत जल का है। क्या फर्क है देखो, आपके आंखों के सामने 10 दिन में कितना चमत्कार है। तो वो खुश हो गए। उनके जो अमृत है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। कुछ उनके एप्पल बेर तो ऐसे लगे हैं मानो पेट फूट गया है पौधे का और फल लग गए। हाँ, एक टोकरी लगा दो और पूरे निकाल दो, इतने ऐसे छोटा सा पौधा है, फल बहुत है और पेट में ऐसा। तो समझने वाली बात है। उनका बगीचा भी ड्रोन से देखा। उन्होंने बोला अमरूद ने सर इस बार रिकॉर्ड कर दिया, रेड डायमंड नाम की वैरायटी, बोले बहुत पैसा अच्छा हुआ। तो ये वैरायटी लोगों के लिए मतलब इतना आमदनी नहीं दे रही, मेरे लिए दुगना आमदनी दे रही। तो उनको सब कुछ बताने के बाद जब हम वापिस आए दोस्तों, तो सबका एक ही सार है। क्या सार है कि राजस्थान हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, एक ही चीज है, गौ अमृत की जरूरत है। आप एक गाय पालो 1 एकड़ के लिए, उसको मिल्क चार्जर खिलाओ और वैदिक का चारा खिलाओ। जो गोबर आएगा वो गोबर 1.5 महीने में उसका कंपोस्ट होगा और वो इस्तेमाल करो। RNPH के साथ में सोना उगेगा। आपको बीमारियां ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढते रह जाओगे। किसको? बीमारी को। और ऐसे ही हो रहा है। जो अभिषेक है उसके 4000 पौधों में बीमारी नहीं है, सिर्फ उसने लास्ट में बेसल डोज नहीं भरा है, इसलिए वो थोड़े पीलापन है, बस बाकी कुछ नहीं है। वहां पे फल बहुत बढ़िया है, साइज 1 नंबर है। जीवाना का किसान जो दिखेगा वो तो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा ये तो बढ़िया है। तो उन सबको मैंने इंस्टेंट चार्जर का जो चमत्कार है वो भी बताया सबको। तो इस तरह आप जब भी राजस्थान में काम करोगे, MP में करोगे या गुजरात में, अगर अनार में काम करना है, किसी भी फल में काम करना है, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश में जाबड़ा में जब हम गए नारायण जी के पास, वहां पे उनके पास क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी है, अनार है, अमरूद है, केला है, एप्पल बेर है, पपीता है, मतलब अभी तरबूज करने वाले हैं। सब प्रकार की वैरायटियां हैं, सभी में सक्सेस है। ये पूरे दौरे में का पूरा सार जो है वो ये है कि किसानों को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, उनको थोड़े में यूज करवाना चाहिए और 100% इस्तेमाल करवाना चाहिए। उनको पहले ही बताना चाहिए कि अनार में आपको 250 से 300 रुपये खर्चा आएगा और आपको 20 किलो माल मिलेगा। अगर आप 4 बेसल डोज करते हैं तो 200 से 250 रुपये में वो हो जाता है और जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। देखो कैसे रहता है, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको साफ होना और स्वच्छ होना, जीवंत होना जरूरी है। इसी तरह आपको सबसे पहले जरूरत है मिट्टी की, तो मिट्टी को दुरुस्त करता है गौमूत्र, उसको ताकतवर बनाता है, उसको उपजाऊ बनाता है। आपको जीवाणु डालने की जरूरत नहीं, वो जरूरी जीवाणुओं को पैदा करता है। खाना डाल दो, जीवाणु अपने आप तैयार हो जाएंगे, मिट्टी एकदम नरम हो जाती है। तो पहले गौमूत्र आपकी मिट्टी को सुधरेगा, सुपीक बनाएगा। दूसरा जो है, और वो घर का है ना, आपका फ्री में मिलेगा। एक गाय 3650 किलो गोबर देती है एक साल में, 3.5 टन से ज्यादा। वो 1 एकड़ में तो सोना बन जाएगा। सही है, वो गौमूत्र हो गया घर का, फ्री में। दूसरा RNPH आपके पौधे को स्ट्रांग बनाएगा। किसको? पौधे को। रूट चार्जर जड़ों को, न्यूट्री चार्जर ताकत को, न्यूट्रिएंट्स को, पेस्ट क्लीनर देगा, पेस्ट से कंट्रोल देगा और उसको रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, एल्कोलॉइड्स बढ़ाएगा, और हेल्थ चार्जर उसके अंदर की हेल्थ को बढ़ाएगा, DNA को स्ट्रांग करेगा, पत्तियां चमकेगी, सब कुछ चमकेगा। ये RNPH लगेगा पौधे के लिए। और पानी शुद्ध करने के लिए अमृत जल। आपको अमृत जल से पानी बनवाना है, कैसे बनाना? टंकी ले लो, 4 उंगली ऊपर, उसको एक टोटी लगा दो और ऊपर पानी भर दो। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम या 300 ग्राम, अगर TDS 1000 से कम है तो 1 ग्राम, ज़्यादा है तो 1.5 से 2 ग्राम आप डालो और
उसको घोल के रखो, 3 दिन शांत रखो, 3 दिन के बाद ऊपर कुछ मलाई आ गई तो निकाल लो, और नीचे जो पानी है उसको कोई धक्का लगाए बिना ऊपर का पानी, टोटी के ऊपर का पानी निकाल लो, वो अमृत जल का पानी हो। आसान है बहुत। और इस अमृत जल के पानी से ही स्प्रे करवाना, दूसरा पानी लेना नहीं, और उसी पानी से ड्रेंचिंग करवाना या ड्रिप से खाद छोड़ना। ये चीज़ें आप करोगे तो पानी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कम पानी में, आधे पानी में खेती हो जाएगी और खेती आपकी टेंशन फ्री होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये इस दौरे का सार है। ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से राजस्थान में मानिक चमकेगा, और कोई भी फसल लो वो सबसे बढ़िया है। वहाँ पे जो जीरा लगा रहे लोग, वहाँ पे जो एरंडी लगा रहे, वहाँ पे लोग जो गेहूँ लगा रहे, उन सब में वो एक ही बेसल डोज डाल के सोना उगा सकते हैं। इतनी ताकत एससीटी वैदिक में है, ये वहाँ पे प्रूव हो गया, और आने वाले सालों में वहाँ पे ये हर तरफ फैलेगा। दोस्तों, अभी हमने जो गुजरात, राजस्थान और जो एमपी का दौरा किया है, उस दौरे में जिस तरह का माहौल हमने देखा है खेती में, तो जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो हमने हर विजिट में बताई हैं। और जितने विजिट्स हमारे हुए हैं, या तो वहाँ पे गलती हुई है वो भी है, जहाँ पर अच्छे हैं वो भी है, जहाँ पे बहुत अच्छा है वो भी है, और वो सब चीज़ें, और कहाँ पर ये कम पड़ रही है, जानकारी कम पड़ रही है या कोई ट्रीटमेंट कम पड़ रही है, उसके बारे में अच्छी सी जानकारी दी हुई है। दोस्तों, एससीटी वैदिक एक नया तंत्रज्ञान है, नया टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के लिए तो नया है लेकिन हमारे भारत के लिए बहुत पुराना है, 5-6 हजार साल पुराना है। जो वेदों में दिया हुआ जो ज्ञान है, उसके आधार पर ये जो तंत्रज्ञान है, इससे जो भी हमने जो पोषण तंत्र बनाया है, उसके आधार पर बहुत अच्छी खेती होती है, केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती और बीमारी बिल्कुल ही नहीं आती। अगर आप पूरी तरह पोषण देते हो, कमजोरी ही नहीं आने देते, तो आपके खेत में बीमारी नहीं आती। इसके बारे में डिटेल हमने पूरे दौरे में बताया है। अगर आपको गलतियां नहीं करनी है तो उसके लिए पहला वीडियो देखिए जो सांचौर का है। आपको छोटा बगीचा लगाने के बाद में उसकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको दूसरा जो प्रताप सिंह का जो है वो बगीचा देखना चाहिए, वो वीडियो दूसरा देखिए। फिर तीसरा आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको जो हमारे आदाराम जी है, उन्होंने जिस तरह कोशिश की है कि सबसे अच्छी तरह उसको फॉलो करने की जितनी कोशिश उन्होंने की है, वो उनके बगीचे में दिख रहा है। लास्ट में उनके 1-2 बेसल डोज कम पड़ गए, फिर भी उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की, जो नहीं करना चाहिए उन्होंने वो नहीं किया, तो उनका बगीचा 2 बेसल डोज के बाद भी अच्छा है। अभी राजस्थान में पूरी तरह ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी आधा अधूरा यूज किया जाता है। वही वजह है कि उसको पूरा रिजल्ट नहीं आता। फिर भी आदाराम जी को अच्छा रिजल्ट आया, उनके बहुत पौधे हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं बाद में। फिर तीसरा जो है, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो है जो गणपत जी हैं, एससीटी के यूजर है 3 साल पहले के, और तब भी ऐसा हुआ था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था हमारा पुराना, उसने डुप्लीकेट चालू कर दिया, इसीलिए वहां से किसानों का कनेक्शन कट हो गया और सोहेल चदर का नाम खराब हो गया। सोहेल चदर सर आपका है, हम तीनों ने यूज किया था। हाँ। 1 साल। अच्छा, वो बताया उन्होंने। मैंने तो 100 लीटर लाया था। हाँ। इन्होंने भी 100 लीटर लाया था। 50 बैग इन्होंने लाया, 50 मैंने लाया। ओके। सुधराम जी लाया, इन्होंने दिया। हाँ। 3 साल यूज की अच्छा, कितने, कौन से साल की बात है? 21, 20 या कौन सी? 21। क्योंकि वो उनसे लिंक था हमारा। वो क्या है सर, सप्लायर में वो थोड़ा अगेंस्ट था बंदा। मोहन फिर का। उन्होंने खुद अपना जो है ना प्रोडक्ट, उनके बारे में वो उसने डुप्लीकेट निकाला। सुनो होगा सर की बात, सुनो आप। दोस्तों, होता क्या है कि आपके इधर के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, वही नीचे जाके लोगों को डुप्लीकेट दवाएं देते हैं, तो किसानों की गलतफहमियां पैदा हो जाती है। तो आपको हमेशा हमारे ऑफिसर्स के टच में रहना है और फिर यूज करना है। तो उनके यहाँ जो बातचीत हुई, तो वो सबसे खास है 2 घंटे की बातचीत, जो हर किसान को राजस्थान की सुननी चाहिए। गुजरात के भी हो या राजस्थान के किसान हो, वो 2 घंटे की रात की जो हमारी चर्चा है, वो चर्चा का वीडियो आप जरूर सुने, जरूर देखें, बार बार देखें, उससे नोट्स निकालें,
देखिए हम तो मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि खेती अच्छी हो, फसलें अच्छी उगे, जो भी खाए समाज उसको जहर ना मिले। आप भी वहां पे बनाए तो आराम से खेती करें, और ऐसा करेंगे तो जो आर्थिक स्तर है, आज किसानों का सब कुछ कर रहे हैं फिर भी उन्नति क्यों नहीं हो रही, उनके पास में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जितना पैसा निकल रहा है उससे आसपास ही उनका खर्चा भी हो रहा है। तो ऐसी विधि आप फॉलो करोगे तो खर्चा आपका कट जाएगा, आमदनी दुगना बढ़ जाएगी। और ये प्रमाण है जो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अभिषेक जी है, शंकर जी है, इनके बगीचे देखने के बाद आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि वाकई इसमें आपको आगे जाके शंकर जी का बगीचा देखना है। जो नए यूजर है वो शंकर जी का बगीचा देख सकते हैं, जो बड़े बड़े बगीचे हैं वो अभिषेक जी का बगीचा देख सकते हैं जो 4000 पौधे हैं। तो इस तरह आप हर वीडियो देखिए। आने वाले 1 महीने के अंदर आपको हर हफ्ते में संडे को ये वीडियो आएंगे और आप ये सब जानकारी आप सीखिए। यहाँ में कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यूज ही करना है, लेकिन इसका जो ज्ञान है वो अगर आपके इस्तेमाल में आए और आपका उससे कुछ फायदा हो तो हमें आनंद मिलेगा। धन्यवाद।